बच्चों नमस्कार। आज सैलजिस्म का कुछ पॉइंट हैं जो अक्सर इम्पॉर्टेंट है और जिसके लिए हमें ज़रूरी है ये जान लेना कि गिवन स्टेटमेंट जो है अगर मिसअलाइंड है तो अलाइनमेंट कैसे करते हैं। और क्योंकि अलाइनमेंट करने के बाद ही हमारा जो सैलजिस्म के क्वेश्चन हैं वो करेक्ट आंसर देते हैं। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में ये जान चुके हैं कि एनालिटिकल मेथड और वेन डायग्राम मेथड से किस तरीके से हम कुछ चीज़ों को याद करते हुए, जैसे फार्मूले हैं और इन सब को याद करते हुए हम सैलजिस्म के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन चाहे वो एनालिटिकल मेथड करेंगे या फिर वेन डायग्राम मेथड से हम सैलजिस्म के क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि चाहे वो 2 स्टेटमेंट का सैलजिस्म हो या फिर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस केस में हर हालत में हमें अलाइंड किए हुए स्टेटमेंट से ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे करेक्ट आंसर मिलेंगे। तो अब आता है कि अगर हम मिसअलाइन किया हुआ है, गिवन स्टेटमेंट अलाइनमेंट नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं वो हम बताएंगे और इसको ध्यान में रखते हुए हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं ये हम इसमें जानेंगे। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि 2 स्टेटमेंट में एक पेयर कॉमन वर्ड होगा और कॉमन वर्ड जो है वो पहले स्टेटमेंट के प्रेडिकेट पर हो और दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पर हो दूसरा कॉमन वर्ड, तो वो अलाइनमेंट कहा जाता है कि ये दोनों हमारे स्टेटमेंट अलाइंड हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि इस 2 अलाइनमेंट, ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको देखते ही हम पता लगाएंगे कि ये अलाइनमेंट है कि किया हुआ है कि या मिसअलाइंड है। तो हम देखते हैं कि एक कॉमन वर्ड पहले देखेंगे। कॉमन वर्ड देखने के लिए हम देखेंगे कि ये इसमें कॉमन वर्ड एक ये है और दूसरा कॉमन वर्ड यहाँ है, पैंट एंड पैंट्स। सम बुक्स आर पैंट्स एंड नो पैंट्स आर वर्दी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉमन वर्ड ही पहले देखेंगे और कॉमन वर्ड पहले स्टेटमेंट के प्रेडिकेट पोजीशन पर होगा और दूसरे वाले का जो है सब्जेक्ट पोजीशन पर वो कॉमन वर्ड होना चाहिए, तभी ये अलाइनमेंट होगा। हम देखते हैं कि इसमें जो है इन दोनों स्टेटमेंट में ये दोनों जो कॉमन वर्ड हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं, इसलिए ये सेंटेंस दोनों है ये ऑलरेडी अलाइंड है। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पेयर ऑफ द मिसअलाइंड स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं कि नो टेबल इज़ चेयर एंड सम डोर्स आर टेबल्स। इन दोनों में हम ये देखेंगे कॉमन वर्ड है कि नहीं। कॉमन वर्ड है, यहाँ पर हम देखेंगे कि टेबल है और यहाँ एक टेबल है, ये दोनों कॉमन वर्ड दिख रहे हैं। लेकिन इसमें जो है कॉमन वर्ड जो है ये जो है यहाँ पर होना चाहिए और ये जो है यहाँ पर होना चाहिए, इसके सब तभी ये अलाइनमेंट होगा। अगर अलाइनमेंट नहीं है, ये देखेंगे ये डायगोनली इस डायगोनल के क्रॉस है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये अलाइन हो जाता है। क्योंकि यहाँ का जो है देखते हैं कि ये सब जो है सम डोर्स आर टेबल्स एंड नो टेबल्स इज चेयर्स। तो अगर हम इसको इस पोजीशन पर इसको इस पोजीशन पर रख दें तो ये पोजीशन हमें मिल जाती है कि पहले सेंटेंस में जो है टेबल जो कॉमन वर्ड है वो उसके प्रेडिकेट पर है और ये पहले वाले को नीचे लिख देंगे जिसका कि टेबल जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन पर है।
तो ये ऑलरेडी हो जाता है। तो अगर इसको हम अलाइन करेंगे इस कंडीशन में, जब ये कॉमन वर्ड ये डायगोनल इस डायगोनल के अक्रॉस हो, तो हम तुरंत ये जानेंगे कि इसको हमें इंटरचेंज करने से हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से इसका नंबरिंग ये कर देंगे। पहला हो जाएगा सम डोर्स आर टेबल, नंबर 1 हो जाएगा। और ये नंबर 2 हो जाएगा नो टेबल इज चेयर। हम देखते हैं कि ये और ये सेम इसी पोजीशन पे है ना, कि इसका जो कॉमन वर्ड है वो इसके सब्जेक्ट पर हो गया, प्रेडिकेट पर है, और दूसरे वाले का वो सब्जेक्ट पोजीशन पर है। तो ये ऑलरेडी अलाइन हो गया है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अलाइंड है। अब दूसरा केस हम देखते हैं कि इस तरह से अगर है, इस तरह का सेंटेंस मिले हमें अगर अलाइनमेंट ना किया हुआ हो, जैसे कि ऑल बॉक्सेज आर डॉल्स एंड नो बॉक्सेज आर बास्केट। इसमें हम देखेंगे पहला काम मेरा होता है कि ये इन दोनों सेंटेंस में जो है कॉमन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बॉक्सेज है, यहाँ बॉक्सेस है, ये दोनों कॉमन वर्ड हैं। अब कॉमन वर्ड जो है ये अगर हम देखते हैं कि दोनों ये इसके दोनों के सब्जेक्ट पोजीशन पर है, सब्जेक्ट पोजीशन पर है इसका जो कॉमन वर्ड, ये देखें यहाँ पर ये और ये दोनों सब्जेक्ट पोजीशन में है। उस केस में हम कौन सा दोनों में से कौन सा चेंज करें कि ये जो है हमारा ये बॉक्सेज जो है इसके प्रेडिकेट पर हो जाए, दूसरे वाले का सब्जेक्ट पर हो जाए। यहाँ पर देखने से लगता है कि ये यहाँ पर ये जो है बॉक्सेज जो है यहाँ पर अगर है तो ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट पर है, इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उधर है। लेकिन इसको ना होकर के इस रूल के अनुसार हम याद रखेंगे, ये रूल अप्लाई करके ही हम कौन सा इनमें दोनों में से कौन सा चेंज करें वो हमें इस रूल से ही यूज़ करना पड़ेंगे, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। आई ई ए 3 तरह के प्रोपोजिशंस हमें मिलते हैं और 3 ही तरह के प्रोपोजिशन होते हैं, जिसमें कि ये आई मतलब सम जिसमें लगा हो, और ई मीन्स नो लगा हो, और ए मीन्स आल लगा हो। तो इसमें से दो जो ये स्टेटमेंट होंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें अगर तीनों में से कोई पेयर जो होगा, अगर ये पहला पेयर ये इस तरह का है, ये और ई है, तो ये बदलेंगे। अगर ये इस रिवर्स में हम हमेशा याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर ई मतलब नो लगा है और आल लगा है, तो इन दोनों का जो है हम दोनों में से कौन सा चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे ई वाले को। और इस तरह से अगर इसका मिला है इस तरह है तो इसको इस तरह से करेंगे। अगर आई ई है तो हम उसके मतलब एक में नो लगा हो और दूसरे में सम हो तो उसको, और मिस अलाइनमेंट हो तो उसे हमें पहले किसको हम चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए आई मतलब सम वाला जो लगा होगा जिसमें जिस मतलब रिलेशन, उसी को इंटरचेंज करेंगे, ये कन्वर्स करेंगे। एक्चुअल में इंटरचेंज मतलब कन्वर्स के लिए हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से कन्वर्स किया जाता है। अगर हमारा ये सेंटेंस एक आई है और दूसरा ई है, एक में आल लगा है दूसरे में सम लगा है, तो और वो मिस अलाइनमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आल वाले को नहीं, जिसमें सम लगा है उसी को चेंज करेंगे। तो आइए इसके अनुसार हम देखते हैं कि ये किस तरह से ये जो है हमारा अलाइनमेंट हो जाता है। देखें कि इसमें हमारा ये जो है ये आल है और ये नो है, ये आल है नो, ए एंड ई है, तो हम ई को ही बदलेंगे। ई को बदलने के बाद हम देखेंगे कि क्या पोजीशन आता है। तो आल इसमें ये लिखेंगे पहले, आल बॉक्सेस आर डॉल्स एंड नो। अब इसको जो है इसको हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए नो का नो ही रहता है, इसका सब्जेक्ट दोनों ये बदल जाता है।
इसका सब्जेक्ट जो है ये इसको यहाँ आ जाता है, ये इधर आ जाता है, नो का नो इसी रहे सेम रहता है, लगा रहता है। इसको जो है इधर तक तो बास्केट, बास्केट्स आर बॉक्सेज, बॉक्सेज। अब हम देखते हैं कि ये जो है, फिर देखते हैं कि बॉक्सेज यहाँ है और ये पोजीशन डायगोनल मिल रहा है। फिर इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करने के बाद ये जो है मिल जाएगा हमारा ऑल, नहीं इसका ये पहला हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तभी ये, क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट चाहिए और ये इसका प्रेडिकेट चाहिए और ये सब्जेक्ट है ही है, तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये पहला नंबर हो जाएगा हमारा नो बास्केट, बास्केट आर बॉक्सेज, और दूसरा हो जाएगा हमारा अलाइंड, अलाइंड किया हुआ ऑल बॉक्सेज और ऑल बॉक्सेज, बॉक्सेज आर और बास्केट, ऑल बॉक्सेज आर बास्केट्स। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो है हमारी पोजीशन मिल गई है, तो यहाँ पर आकर के हमारा अलाइनमेंट हो जाता है। और जब अलाइनमेंट हो जाए तो इसके अनुसार हम आगे फर्दर एक्टिविटी करेंगे कि इसका डेरिवेशन, ये मतलब इसका हम डेराइव्ड कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसको आगे की प्रोसेस जैसा मैंने पहले बताया है उस तरह से करने के बाद ही हमारा करेक्ट आंसर में मिलेगा। अब आइए दूसरी तरह का देखें। इस तरह से में क्या है कि जिसके पोजीशन दोनों जो हमारे कॉमन वर्ड के पेयर हैं वो दोनों जो है प्रेडिकेट पोजीशन पर ही मिल जाएं। पहला ये है कि यहाँ पर देखा हमने ये सब्जेक्ट पोजीशन पर था, और यहाँ पर इस केस में हमारा जो है दोनों जो कॉमन वर्ड है वो दोनों प्रेडिकेट की पोजीशन पर है। तो प्रेडिकेट पोजीशन पर है, और ये हम देखेंगे किस तरह का है सेंटेंस। ये एक आल है, ये है, इसमें भी यही करेंगे, ये है और ये, तो ई को ही बदलेंगे। तो ई को बदलने के बाद देखते हैं कि ये क्या पोजीशन होती है इसकी। ये हो जाएगा हमारा, तो हमें यही बदलना है, ये बदलना है ई को, ई को ही बदलना है, मतलब जिसमें नो लगा हो उसी को बदलेंगे और इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो पहला हो जाएगा ऑल डॉल्स आर बॉक्सेस, ऑल डॉल्स आर बॉक्सेस। और इसको हम जब इंटरचेंज करेंगे, इसका कन्वर्स करते हैं, तो ये इधर हो जाता है और ये इस पोजीशन में जाता है, नो का नो ही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, नो बॉक्सेस आर बास्केट्स। तो अब देखते हैं ये सब प्रेडिकेट हो गया, ये दूसरा जो है कॉमन वर्ड जो है इसके सब्जेक्ट पर है, तो ये ऑलरेडी ये नाउ अलाइनमेंट हो गया। सो इस तरह से हम ये प्रोसेस है पता लगाते हैं कि किस तरह से हमारा अलाइनमेंट किया हुआ है, किसमें कि नहीं मिस अलाइन है, तो उसको हम किस तरीके से हम इसको अलाइनमेंट करते हैं। इस तरह से अलाइनमेंट करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसको जो है फिर हम अलाइन करके इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है हमें करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, देखते ही हमें पता लग जाएगा हमें क्या करना है। फटाफट जो है इसको हमने अलाइन किया, अलाइनमेंट करने के बाद फिर इसका जो है डायरेक्ट जो है हम इसका जो है कंक्लूजन निकालेंगे, डेराइव्ड कंक्लूजन, और फिर डेराइव्ड कंक्लूजन से ही हम गिवन कंक्लूजन को कंपेयर करके ये पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा गिवन कंक्लूजन में कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है हम करके हम 2 स्टेटमेंट का या 3 स्टेटमेंट का जो सैलोजिज्म है उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 2, जब मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 3 स्टेटमेंट के लिए भी सेम प्रक्रिया हम यूज़ करेंगे। उसमें 3 स्टेटमेंट अगर है
तो दो पेयर जो है ना, वो दो दो का पेयर हम देखते जाएंगे कि देखेंगे किसमें कि कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड अगर नहीं है तो नेक्स्ट वाले में कॉमन वर्ड चेक करेंगे। जिसमें कॉमन वर्ड बनता है उसी को हम पहले अलाइन करेंगे, और अलाइन करने के बाद जो अलाइन हो जाए, जो मिस अलाइंड है दो स्टेटमेंट, उसको अलाइन करने के बाद उसको हम नहीं टच करेंगे, तीसरे वाले को हम उसके साथ जोड़ेंगे। तीसरे वाले को इस तरह से जोड़ेंगे कि देखेंगे कि जो अलाइंड किया हुआ जो हमारा दो स्टेटमेंट है उसमें किसके साथ जो है कॉमन वर्ड वो तीसरे वाले का मिलता है, और वो जो तीसरे वाले को इस तरह से जोड़ेंगे कि इसका सब्जेक्ट जो है वो मतलब जैसा अलाइनमेंट करते हैं उसके अनुसार जो है प्रेडिकेट पोजीशन और सब्जेक्ट पोजीशन पर हमारा मिल जाए। इसके लिए एक उदाहरण हम लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, और हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम अलाइन करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं some big or small, some big or small। एग्जाम्पल के रूप में स्टेटमेंट नंबर 1, some bigs or small, no small is large। दूसरा है no small is large, no small is large, some large are tiny। तीसरा है some large are tiny, some large are tiny। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखें अलाइनमेंट है किया हुआ है कि नहीं, ये ऑलरेडी अलाइंड है कि नहीं। तो इसमें इन दोनों में देखें कि कोई कॉमन वर्ड है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अगर हम देखते हैं कि ये अलाइंड है, ये तो अलाइंड है, ऑलरेडी अलाइंड है, तो अब अलाइनमेंट किया हुए के साथ इसको हम जोड़ेंगे। ऑलरेडी ये तो अलाइनमेंट है ही है, ये अलाइनमेंट किया हुआ है, इसके साथ हम फिर इसको हम जोड़ेंगे कि इस तरीके से कि इसमें से दोनों में से एज इट इज इसको नहीं टच करेंगे, इसमें हमें इसको ऐड करना है, इसके साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ेंगे? जिसका उसमें ये कॉमन वर्ड इसमें जो जितने हैं, एक लार्ज है, ये टिनी है, तो एक में लार्ज है और टिनी, जिसमें लार्ज हो उसके साथ जो है हमें टिनी मतलब उसको हमें जोड़ना है। तो अगर देखते हैं जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर ये देखें सम लार्ज आर टिनी, तो ये भी पोजीशन में है, ये भी पोजीशन में है, तो ये भी एक तरह से हमारा अलाइंड किया हुआ है, अलाइंड है, ऑलरेडी अलाइंड किया हुआ है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं नो किलर इज स्वेटर, जैसे नो किलर इज स्वेटर। नंबर 1 है नो किलर इज स्वेटर। नंबर 2 नो किलर इज नो किलर इज स्वेटर, नो जैकेट इज ए स्वेटर। नो जैकेट इज स्वेटर, इज नो जैकेट इज स्वेटर। और तीसरा है some jackets are roses, some
जैकेट्स और रोजेज। अब इसमें हम शुरू करेंगे, देखेंगे कि ये अलाइनमेंट किया हुआ है। अगर इसका ये इसके साथ होता या फिर इसका इसके साथ होता तो हमारा अलाइनमेंट ऑलरेडी होता। हम पहले से देखेंगे दोनों, पहले फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे कि कोई कॉमन वर्ड है कि नहीं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कॉमन वर्ड इसमें और इसमें जगह ये है स्वेटर एंड स्वेटर। और स्वेटर जो है दोनों स्वेटर जो है वो दोनों के प्रेडिकेट पर हैं। तो इसमें हमें यही यूज़ करेंगे, इसके लिए इसमें यूज़ करेंगे IEA। इसमें देखेंगे कि किस तरह कैसे, अगर एक ही वर्ड है इसमें दोनों में नो है, दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं, तो इसमें कोई एक चाहे इसको आप बदल सकते हैं। और इस तरह से कि ये हमारा वो ये के पहले सेंटेंस में जो है वो सब प्रेडिकेट पर है और दूसरा, तो इसको देखने से कि इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये अलाइनमेंट हो जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो इसमें हो जाता है कि पहला हो जाएगा नो किलर इज स्वेटर, नो किलर इज स्वेटर, तो ये प्रेडिकेट पोजीशन पर हो गया पहले का। दूसरे वाले को सब्जेक्ट पे लाना है, इसको हमें यहाँ लाना है। तो नो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये नो का नो ही रहता है, केवल आल का सम बदल जाता है आल में, बाकी एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पर भी है नो स्वेटर इज जैकेट, नो स्वेटर इज जैकेट, ये अलाइनमेंट हो गया है। अब ये जो है ये और ये देखेंगे तो ये ऑलरेडी अलाइंड है। अब इस अलाइनमेंट के साथ तीसरे वाले को जोड़ेंगे, दूसरे में जोड़ेंगे कि इसमें जैकेट है और एक रोजेज है, और जैकेट और रोजेज इसमें कि दोनों में से वर्ड कौन सा कॉमन इसमें है। अगर हम देखें यहाँ जैकेट है, यहाँ जैकेट एक वर्ड मिल रहा है, एक यहाँ और यहाँ, तो तीसरे वाले को इसके साथ ही जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जैकेट जो है यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये थर्ड इसका प्रेडिकेट पर है, तो इसका सब्जेक्ट पर ही ऑलरेडी हो जाएगा। ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसका सब्जेक्ट पर जैकेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सम जैकेट्स आर रोजेज। अब ये अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ स्वेटर जैकेट ये मिल गया। अब इसके बाद हम चाहे वो वेन डायग्राम से आप उसको जो है ड्रा करके देखें, और या चाहे इसको उसके मतलब एनालिटिक मेथड से वो जो फार्मूला टेबल है उसका यूज़ करते हुए हम करेंगे। तो दोनों तरीके से हम कोई एक तरीका अपना करके हम जैसा कि पहले बताया हुआ है उसको उसी को हम यूज़ करते हुए इसके बाद हम फटाफट जो है कंपेयर करने के लिए इसको डेराइव करेंगे। डेराइव करने के लिए एनालिटिक मेथड में इसको डेराइव करेंगे। डेराइव करने के बाद जो हमारा आया है जो डेराइव कंक्लूजन, उससे हम एक एक करके जो है वो गिवन कंक्लूजन को कंपेयर करके ट्रू एंड फॉल्स का पता लगा करके हम आंसर निकालेंगे। इस तरह से हम ये अलाइनमेंट किया जाता है, और इसी का यूज़ करते हुए हम कोई भी तरह दो स्टेटमेंट है तो बहुत ही आसान होगा, और 3 स्टेटमेंट है तो पहले 2-1 का अलाइनमेंट करने के बाद उसको हम तीसरे वाले को इस तरह से जोड़ेंगे कि इसका कॉमन वर्ड हो और इसका प्रेडिकेट ये इसके सीध में ये मिलना चाहिए, तो ये हमारा अलाइनमेंट हो जाता है। तो इस तरह से यूज़ करके हैं इसको हम यूज़ करते हैं। और कुछ वर्ड होते हैं इसके अलावा, ये हमारा कंप्लीट करीब होगा। इसके अलावा जो है हमारा एक और याद रखना पड़ेगा कि कुछ वर्ड हैं जैसे कि आल ना दे करके कुछ दूसरा वर्ड दिया है जिसकी मीनिंग भी आल ही हो, तो उसको वर्ड को हम वो कन्वर्ट करके हम तब उसको हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ओनली, अगर लगा हुआ है वर्ड में ओनली, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देंगे,
एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें कि इस तरह से अगर मिले, देखिए, सम बल्ब्स आर चॉकलेट्स, सम बल्ब्स आर चॉकलेट। नंबर 1 है सम बल्ब्स आर चॉकलेट्स, नो फ्रूट्स इज ए बल्ब। दूसरा है नो फ्रूट्स, नो फ्रूट्स, नो फ्रूट्स नो फ्रूट इज ए बल्ब, इज ए बल्ब। और तीसरा है ओनली अमूल इज ए चॉकलेट, ओनली अमूल, अमूल इज ए चॉकलेट, इज ए चॉकलेट। चॉकलेट। अब देखें इसको, इन तीनों को अगर देखते हैं, इसका हमें कंक्लूजन दिया रहेगा और वो पूछेगा कि किस तरह से हमारा इसमें बताइए कौन कौन सा कंक्लूजन सही है, और ये गिवन स्टेटमेंट है। तो पहले हमारा काम होता है कि ये देखेंगे कि ये अलाइनमेंट किया हुआ है कि नहीं। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो अलाइनमेंट देखने के लिए हम फटाफट देखेंगे कि इसमें कोई जो कॉमन वर्ड है, बल्ब है, चॉकलेट है, यहाँ बल्ब है, यहाँ चॉकलेट है। तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है ये कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये क्योंकि इस डायगोनल के रूप में है, इसको इंटरचेंज करने के बाद जो है हमारा, तो पहला हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा ये नो फ्रूट, फ्रूट इज ए बल्ब। अब ये प्रेडिकेट पर हो गया बल्ब, एक हमारा कॉमन वर्ड। और फिर दूसरा हम देखेंगे, तब इसको हम लिखेंगे सम बल्ब्स आर, सम बल्ब्स, बल्ब्स आर चॉकलेट, चॉकलेट। देखिए ये बल्ब हुआ, ये बल्ब हुआ, हमारा ये दोनों ये अलाइन हो गया। अब तीसरे वाले को हमें, तीसरे वाले को हम इसके साथ ये ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ओनली लगा है, ओनली, अगर एक वर्ड ओनली लगा हो तो उसमें क्या करते हैं, ओनली अगर लगा हो तो ओनली को हम कन्वर्ट करेंगे ऑल में, ओनली को। लेकिन ऑल में जब बदलेंगे तो ये चॉकलेट, ये दोनों ऑल चॉकलेट के साथ हो जाएगा, अमूल प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे ऑल या ओनली को कि ऑल लगाएंगे, ऑल के बाद चॉकलेट, इसके बाद अमूल, ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑल, ऑल चॉकलेट्स, चॉकलेट आर अमूल। अब देखें यहाँ बल्ब, ये चॉकलेट, ये ऑलरेडी ये अलाइंड है। अब इसके बाद नेक्स्ट फर्दर एक्टिविटी आप करिए, इसका जो है डेराइव करिए। डेराइव करने के लिए पहला इसके साथ ये हो जाएगा और इसका दोनों का डेराइव फार्मूला से हम यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद इसका बल्ब और अमूल हो जाएगा जो डेराइव करेंगे, डेराइव करने के लिए। और इसका जोड़ करके देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है। उसके लिए हमें केवल यही याद रखना पड़ेगा, इसको याद करने के लिए इन सब को डेराइव करने के लिए हमें यही याद करना पड़ेगा। ये जो टेबल है a प्लस ई, पहला a से ही शुरू करो, a प्लस ए बराबर a होता है, a प्लस ई बराबर ई होता है, और e प्लस ए बराबर होता है ओ नॉट स्टार। यह है ना, ये इसका मतलब होता है कि नॉट रिवर्स, नॉट लगेगा रिवर्स। और ई प्लस आई, ये भी वो नॉट सेम होगा।
ये है 2 2 4 और 4 हो गया, और 2 और है, ए से हो गया, ई से हो गया, अब आई से, आई प्लस फिर ए, आई प्लस ए बराबर हो जाएगा आई माने सम, और आई प्लस ई, ये हो जाएगा ओ माने नॉट। तो ये जो 6 फार्मूले हम यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूले अलाइनमेंट करने के बाद जो क्रम होगा, इसी क्रम में हम इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और फिर इसको इससे करेंगे। इसी क्रम में हमें ये लिख करके ये इसको निकालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं तो जो भी है कंक्लूजन हमारा जो निकालेंगे वो गलत होगा और आंसर हमारा इमीडिएट गलत हो जाएगा। इसलिए ये अलाइनमेंट करने के बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। ये नो में ई, नो का मतलब हुआ ई, सम का मतलब हुआ आई, आल का मतलब हुआ ए। यही 3 वर्ड हैं, तीनों वर्ड से ये इसको रटे रहना है। अगर इसका रिवर्स मिलता है, और ई और ये तो ऑलरेडी है, अगर इसके अलावा इन 6 के अलावा इसी क्रम में अगर हमें कुछ और मिलता है, जैसे ए ई मिल जाता है, तो ए ई मिल जाता है तो उसका नो कंक्लूजन होगा। तो इसके अलावा अगर हमें दूसरा चीज़ मतलब इस तरह से क्रम में मिले तो वहाँ पर नो कंक्लूजन होगा उस केस में, और उसके लिए हमें कोई कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम याद करेंगे तो हमारे ख्याल में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और भी है वर्ड जो यूज़ डायरेक्ट ए आल के लिए या सम के लिए या नो के लिए नहीं यूज़ होता है। कुछ वर्ड हैं जो नो और आल और नो और सम न लिख करके उसका अनदर वर्ड दिया रहता है, उसको हम पहले वो ओरिजिनल वाले में ए ई आई में बदलेंगे, और बदलने के बाद ही हम आगे एक्टिविटी करेंगे। इस तरह से तो हमारा आंसर सही मिलेगा। और इस तरह से हमारा जो है ये हमारा जो सिलोजिज्म का जो प्रॉब्लम टोटल थीसिस है, जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसका हम आंसर और डाउट को क्लियर करेंगे। और आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे अच्छे से अच्छे टाइम सेविंग टेक्निक से या टिप्स से हम और भी सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको हम कराएंगे। तो यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं और अगला जो है हम शुरू करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर हर एग्ज़ाम में आता है, वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक क्वेश्चन या बैंकिंग वाले सर्विस में तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन एक साथ में मिलते ही हैं, और इसके बाद भी और सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अब ब्लड रिलेशन इसके बाद हम शुरू करेंगे और उसका जो है हम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज हम किस तरीके से ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन करेंगे, बैक ट्रैकिंग से या फैमिली ट्री, 2 तरीके से हम सीखेंगे और उस तरह से हम करके इसको ब्लड रिलेशन को भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।